हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन सेंटर। हम लोग सीजीएल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेशन को चला रहे थे, जिसमें 2019 से लेकर 22 तक एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मिक्सर इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए हैं। इसमें टोटल 53 क्वेश्चंस बने हुए हैं 2019 से लेकर 22 तक, चाहे सीजीएल का प्रीलिम्स हो, मेंस हो या सीपी हो या सीएचएसएल हो या फिर कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, वो सारे क्वेश्चंस को मैं टोटल 53 क्वेश्चंस ही है मिक्सर और एलिगेशन के। तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खासकर मिक्सर और एलिगेशन में। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस कॉर्नर चलाता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि गिलोय जूस को बेचता है और उसके पास 19 लीटर टोटल जूस है। अब देखो, आप यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें गिलोय और वाटर का जो रेशियो है वो 2:9 दिया हुआ है। अब इसके बाद बोल रहा है कि वो इतना लीटर जूस बेच देता है, तो ये कितना है, 2.5 लीटर है। तो 19 में 2.5 लीटर 2.5 माइनस करके कितना आएगा, 16.5 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो, यहाँ बोल रहा है कि बाद में इसे पतला करने के लिए उसे थोड़ा पानी मिलाया जाता है। तो चेंजिंग किस में किया जा रहा है, वाटर में किया जा रहा है। ठीक है, वाटर में चेंजिंग किया जा रहा है तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:5 हो जा रहा है। अब देखो, यदि वाटर में चेंजिंग किया जा रहा है तो जो गिलोय है वो तो सेम रहेगा ना, गिलोय जो है वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ पर यदि 2 है तो इसको 2 से हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 ले आएंगे। इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 2 आएगा। 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 2 यहाँ पे 10 हो गया। अब देखो, गिलोय सेम हो गया। देखो तो वाटर कितना हो गया, 9 से 10 हो गया। तो चेंजिंग तो वाटर में ही किया गया था ना, तो यही चेंजिंग आया है। ओके, देखो यहाँ पे ये जो 16.5 लीटर जो है ये किसके इक्वल है। अब ध्यान से देखो, जो लास्ट में जो बचा हुआ था 2.9 लीटर, यहाँ पे 2.5 लीटर बेच दिया, 19 लीटर था, उसमें से 2.5 लीटर जूस क्या गया, बेचा। ठीक है, तो 2.5 लीटर जूस जब बेचेगा ना तो रेशियो में दोनों इक्वल ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जूस का बात किया है, जूस में गिलोय और वाटर दोनों इंक्लूड है। तो जब 2.5 लीटर को निकाल दिया जाएगा ना तो भी रेशियो यही बचेगा। तो 2.9 जो है, सॉरी 2:9 है, ये किसके इक्वल है, ये 16.5 के इक्वल है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 2 11, और 11 ही है तुम्हारा 16.5 के इक्वल। समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, गिलोय और वाटर दोनों को मिला देंगे तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा, जो 16.5 के इक्वल है। तो देखो, तो एक यूनिट कितना होगा, 16.5 बटे कितना हो जाएगा, 11 होगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, तो 11 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 11 के 11, 5 गया तो इतना कट जाएगा। देखो तो 5 × 15, 5 × 10, 3/2 आ रहा है ना। देखो तो आंसर में कहाँ है, यहाँ पे 3/2 है। देखो ध्यान से, एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मान लो कि किसी भी चीज़ में चेंज करने को बोल रहा है, यहाँ पे गिलोय और पानी का बात किया था, कभी पानी दूध का बात कर लेगा, कभी पानी चीनी का बात कर लेगा, कुछ भी बात कर लेगा। तो रेशियो जो भी दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा स्पीड से पार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिलोय और पानी का रेशियो तो 2:9 है। तो उसके बाद देखेंगे कि ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है कि पानी को निकाल रहा है कि गिलोय को निकाल रहा है, तो निकाल रहा है किसको, पानी को यहाँ पर डाल रहा है, निकाल रहा है या डाल रहा है, जो भी हो रहा है। चेंजिंग किस में हो रहा है, तो चेंजिंग हो रहा है पानी में। तो पानी में चेंजिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि गिलोय तो एज इट इज़ है, उसको तो नहीं छेड़ रहा है ना, तो नहीं। तो यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दिए तो 2:2 कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, 9 से 10 हो गया, मतलब 1 यूनिट चेंजिंग आया है गिलोय में, सॉरी पानी में। ठीक है, तो देखेंगे 9 और 2 टोटल 11 यूनिट है, 11 यूनिट 16.5 के इक्वल है। तो 1 यूनिट कितना होगा, तो उसको डायरेक्ट काट देंगे, काट के हमारे पास आया था कितना, 3/2। समझ रहे हो। तो यही इसका सही आंसर है भाई। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्र धातु ए में जो है एक्स और वाई जो है कितना है, 5:2 है। अब देखो मिश्र धातु बी में जो एक्स और वाई है वो कितना है, 3:4 है ना। अब मिश्र धातु सी में ए और बी को 4:5 में मिश्रण करके तैयार किया जाता है। तो बोला कि मिश्र धातु सी में एक्स का परसेंटेज क्या है। अब आप देखो, आप यहाँ पे ध्यान से कि जो सी जो बन रहा है, ठीक है, मिश्र धातु जो सी जो बन रहा है, बोल रहा है कि उसमें ए जो है ना वो 4 के रेशियो में है और बी जो है वो 5 के रेशियो में। ऐसे में हम लोग करते क्या है वो ध्यान रखो।
यहाँ पे 5 और 2 टोटल 7 यूनिट है, जबकि यहाँ पे सी जो बोल रहा है कि ये 4 यूनिट के बराबर होगा। इसको इस रेशियो में मिलाया जा रहा है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 यूनिट में इसको मिला रहा है, इस रेशियो में मिला रहा है, 4-5 के रेशियो में इसको मिला रहा है। ऐसे में क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, यदि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 है तो ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का टोटल यूनिट जो आएगा यदि वो सेम है तो बहुत अच्छा बात है, यदि सेम नहीं है तो सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लो इन दोनों को प्लस करने पे 6 आता, अरे इन दोनों को प्लस करने पर 7 आता, तो फिर इसको 6 से मल्टीपल करते हैं, इसको 7 से मल्टीपल करते हैं। उस कंडीशन में इसका और इसका टोटल यूनिट सेम आ जाता। ओके, उसके बाद जाके इसको 4 से मल्टीपल करते हैं, फिर इसको 5 से मल्टीपल करते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आगे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे तो क्या है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4×5 = 20 और 4×2 = 8 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5×3 = 15, 5×4 = 20। अब यहाँ पे x और यहाँ पे ये x, क्योंकि b का x ये b का y ये है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 20 × 10 = 35 आ जाएगा, और 20 और 8 = 28 आ जाएगा। देखो तो 7×5 = 35 और 7×4 = 28, कितना आया ना। अब देखो तो बोला कि ये जो आया है ये तो सी आया है ना, दोनों को मिला करके कैंपस था तो सी बनाया गया। इसमें x का परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये कितना है, देखो तो ये 5 कितना है, तो 5 का परसेंटेज पूछा है, तो 5 ऊपर टोटल कितना है, 9 है, 9 है ना, जोड़ के 9 है, तो ये कितना है, देखो तो 9 जो है वो कितना होता है यदि इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये तो तुम्हारा होता है 11/1/9 होता है ना। इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो 55/5/9 ये आएगा। आप समझ रहे हो बात को, तो यही इसका आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो, यही आएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आप यहाँ पे बोला कि समान धारिता वाले 2 बोतल है, ठीक है, मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या इक्वल है। इसमें इतना परसेंटेज और इतना परसेंट संतरे के जूस भरे हुए हैं, 35%। 2 बोतल है, ठीक है, एक में 35% है और दूसरा में कितना है, इतना है। देखो जब इस तरीके का दिया रहा है ना, तो सबसे पहले आप क्या कर लेना कि इसका एक फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकाल लेना। परसेंटेज भी दिया हुआ ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 7/20 आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, 35/100 7/20। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस एकदम बेसिक से देख लेते हैं भाई, थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, बाकी हम लोग चलेंगे फिर आगे स्पीड से। दूसरा देखो तो यहाँ पे 33/1/3 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, ये 100/3 होगा। 100/3 मतलब नीचे भी 100, मतलब ये 1/3 आएगा, यही दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि यदि यहाँ पे दोनों बोतल में, इसमें जो था इस बोतल में, इसमें 35% भरा हुआ था, 100 में 35% भरा हुआ है, मतलब 20 में 7 भरा हुआ था और 13 क्या था, खाली था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे टोटल 3 था, 3 में 1 भरा हुआ है जबकि 2 खाली है। समझ रहे हो बात को, नीचे वाला टोटल होता है। अब देखो आगे यहाँ बोल रहा है कि फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक अन्य बर्तन में इसको उड़ेल दिया जाता है और इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, बोला कि उन्हें पूरी तरह से सेब के जूस से भर दिया जाता है। तो जो खाली है ना, वहाँ पे सेब भर दिया जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा एप्पल, ये तुम्हारा क्या था, जूस में संतरा था, ऑरेंज था ये। ठीक है, तो ये ऑरेंज है और ये तो खाली पार्ट था, तो इसमें एप्पल भर दिया गया। अब देखो आप यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत कितना है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा, क्योंकि दोनों का जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो इक्वल है भाई। देखो तो ये टोटल 20 है, ये टोटल कितना है, 3 है ना, तो इक्वल तो नहीं है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 × 7 = 21, 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। देखो तो ये 20 है, तो इसको 20 से मल्टीपल कर देंगे, 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40। अब देखो तो ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, दोनों कैपेसिटी इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो तो यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों को तो एक साथ मिला दिया जा रहा है ना। तो ये 21 ये 20 है, कितना आ गया, 41 आ गया। ये 39 ये 40 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सेब का जूस, मतलब 79 का परसेंटेज पूछा है, कितना आएगा। तो 79 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 79 तो निकालना है। ठीक है, 79 टोटल में कितना है, तो टोटल में 9 1 10 का 0, 7 4 11 12, टोटल इतना है भाई। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना है। अब देखो तो यहाँ पे ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा बिल्कुल। अब आप देखो यहाँ पे कि इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 5 9 45 का 5 4 5 35 और 4 इतना आएगा। ठीक है, 6 देखो 4 36, ठीक है, 3 जाएगा तो 6 5 30 और 5/6 ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई।
तो यहाँ बोला कि एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का घोल है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ए और बी, यदि ये 5:3 में है, अब बोल रहा है कि इस घोल से 10 लीटर घोल निकाल दिया जाता है, उस सॉल्यूशन से कंप्लीट 10 लीटर घोल निकाला जाता है, मतलब इससे भी कुछ निकलेगा, इससे भी कुछ निकलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है बी की समान मात्रा मिला दिया जाता है, मतलब 10 लीटर कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है और 10 लीटर सिर्फ बी को मिला दिया जाता है, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसका रेशियो हो जाता है 10:11। ओके भाई, अब देखो आप यहाँ पे छेड़छाड़ बी में हुआ है, बी की समान मात्रा प्रतिस्थापित किया जाती है, तो बी में छेड़छाड़ हुआ है तो ए तो सेम रहेगा ना, लेकिन सेम नहीं है, तो इस 5 को 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, तो उसको 2 से मल्टीपल करते हैं, देखो 2 से मल्टीपल करेंगे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है भाई। अब देखो आप यहाँ पे कि बी जो है पहले 6 था, अब 11 हो गया है यूनिट में, तो 5 यूनिट बढ़ गया है। 5 यूनिट क्यों बढ़ा है बी में? क्योंकि इसमें 10 लीटर घोल मिलाया गया था, तो 5 यूनिट ये 10 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके लीटर के बराबर होगा? तो 2 लीटर के बराबर होगा। आगे बोला है बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, तो बर्तन में घोल की मात्रा पहले कितना था? 10:6 में था, ठीक है। 5:3 को हम लोग क्या किए थे, इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीपल किए थे, तो काउंट तो हम लोग यहीं से कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये टोटल कितना है? 16 है, तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा? 32 के बराबर होगा। अब ये 16 यूनिट जो है ये कब का है? जब इसमें 10 लीटर घोल निकाल दिया गया था, निकालने के बाद है ये। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी सॉल्यूशन में बात किया जाएगी, कोई भी वहाँ पे कंटेंट से कुछ भी है, ठीक है, यदि वहाँ पे 2 लिक्विड एक्स और वाई के रेशियो में है और उसमें से यदि 10 लीटर 5 लीटर 6 लीटर कुछ भी बोला जाए निकाला जाता है, तो निकालने के बाद भी उसमें जो रेशियो बचेगा वो x/y के रेशियो में ही बचता है, ठीक है। ये 5:3 है, 10:6, 10 6 को काटेंगे तो भी 5:3 ही आएगा। लेकिन ये 10 लीटर हम लोग काउंट कर रहे थे ना, ये 10 लीटर घोल निकालने के बाद से है, ठीक है। तो ये 32 लीटर कब था? 10 लीटर घोल निकालने के बाद। तो पहले क्या था, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 42 लीटर होगा। कितना होगा? 42 लीटर इसका आंसर होगा। समझ रहे हो भाई? आगे चलते हैं। बोल रहा है कि मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो ए में और बी में, ठीक है। अब देखो तो ए और बी में जो रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? तो कॉपर और जिंक का दिया हुआ है। इसमें 3:4 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है कॉपर और जिंक का रेशियो? ये दिया हुआ 5:9। अब बोल रहा है ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। देखो जब भी इस तरीके से बोले ना, हम लोग पहले ये देखेंगे क्या इसका टोटल यूनिट सेम है, यदि सेम नहीं तो सेम करेंगे। देखो 4 3 7 है, 9 5 14 है ना, तो ये तो 7 है, ये तो 14 है, तो सेम तो नहीं है। तो सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा बिल्कुल। देखो 2 3 6, 2 4 8, अब दोनों सेम हो गया। अब बोल रहा है ए को 2 और बी को 3 के अनुपात में लिया जाता है, तो ए को 2 तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 6 12, 2 8 16, बी को 3 तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 5 15, 3 9 27। अब इसको डायरेक्ट आप प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 27 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। देखो तो कहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बोला एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर विलयन है, ठीक है भाई। टोटल कितना है? 32 लीटर है अम्ल और पानी में। अब बोल रहा है कि एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है ना, एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है। अब देखो आगे बोल रहा है कि यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और इसमें इतना लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ये तो काफ़ी ईजी है भाई। देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 5:3 में था ना, तो यदि टोटल 32 है तो 5 3 8, 8 बराबर 32, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4 है, तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, तो 12 लीटर यदि मिश्रण निकलेगा ना, तो इस रेशियो में ही निकलेगा ना, तो 12 लीटर टोटल है और टोटल यहाँ पे यूनिट कितना है? 8। देखो तो यदि एसिड निकलेगा तो उसको 5 से गुना करेंगे और यदि वाटर निकलेगा तो उसको 3 से गुना करेंगे, यही ना, 12/8। तो देखते कितना निकल रहा है। तो 14 8 4 12, 14 8 4 12, देखो 5 15/2,
ये 15/2 निकल रहा है, ये कितना 3 × 9/2 निकल रहा है, ये ना 4 × 12 14 8 का, तो 3 × 9/2 निकल रहा है, मतलब ये 7.5 निकल रहा है या 4.5 निकल रहा है, ये तो यदि हम इसमें से एसिड में यदि हम 7.5 निकाल देंगे तो ये बचेगा कितना 12.5, और इसमें यदि हम 4.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये 7.5 बचेगा। अब देखो आप यहाँ पे बोल रहा है कि 12 लीटर जब हम लोग निकाल दिए ना, जब 12 लीटर हम लोग निकाल दिए तो बोल रहा है कि इसमें इतना लीटर पानी मिला दिया जाता है। देखो तो दोस्तों 14 × 15 मतलब 7.5 लीटर पानी को मिला दिया जाता है। तो इसमें 7.5 में मिला देंगे, 7.5 में मिला देंगे तो कितना रेशियो हो जाएगा, देखो तो ये 12.5 है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 15, आएगा बिल्कुल आएगा। इसको हटाओ, यहाँ पे एक 0 जाएगा। देखो तो 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से 6 बार में कटेगा, तो 5×6 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके भाई, आगे देखते हैं। बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी के आयतन के दृष्टिकोण से इतना है, ठीक है। देखो तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ 8:3। देखो यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, वाटर में 3 लीटर ऐड किया जाता है, तो ये रेशियो 2:1 में आता है। अब देखो यहाँ पे छेड़छाड़ किस में हो रहा है, तो पानी में हो रहा है, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 8 है, तो 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 1 4, ठीक। तो देखो तो ये 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया वाटर, क्योंकि इसमें 3 लीटर पानी को मिलाया गया था। बड़ा आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः कितनी थी, तो आरंभ में ये 8:3 का था। 1 = 3 है तो 8 = 24, ये 3 = 9 हो जाएगा, 24 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी मिल्क और वाटर दिया हुआ है 3:2। पर यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, ठीक है, इसको भी 1 करना चाहता है, इसको भी 1 करना चाहता है, बड़ा तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, मतलब इसका तो बात ही नहीं कर रहा है, छेड़छाड़ इसमें करने की बात कर रहा है। यदि इसमें छेड़छाड़ करने का बात कर रहा है तो इसको तो इक्वल कर लें, है ना भाई, तो ये इक्वल हो गया। अब देखो तो इसमें कितना छेड़छाड़ हुआ है, तो 1 यूनिट का छेड़छाड़ हुआ है, 1 यूनिट का छेड़छाड़ हुआ है, तो यही निकालने के लिए बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया था। तो ये 1 यूनिट कैसे निकलेगा, देखो तो इसमें टोटल 60 लीटर दिया हुआ था, तो स्टार्टिंग में मेरे पास दूध और पानी 3:2 में था, तो टोटल 5 यूनिट दिया हुआ है 60, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 होगा, तो 12 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, बोला 4 लीटर पानी मिलाया था तो अनुपात इतना हो जाता है। भाई इसको बना लो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कि इसमें कुछ नहीं, सेम सिमिलर क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, कर लो इसको। देखो 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ये दिया हुआ है। यदि इसमें x लीटर पानी मिला दिया जाता है तो पूरा दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। देखो छेड़छाड़ किस में, पानी में हो रहा है, तो छेड़छाड़ यदि पानी में हो रहा है तो दूध को इक्वल कर लो, इसको सॉल्व कर लो। अच्छा इसको चलो इसको कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ मिल्क, ये दिया हुआ वाटर। देखो तो मिल्क कितना है, ये हो जाता है 1:2 हो जाता है बाद में। छेड़छाड़ किस में हो रहा है, पानी में हो रहा है। तो पानी में छेड़छाड़ हो रहा है तो ये तो सेम होना चाहिए ना, तो सेम नहीं है, तो सेम कर लेते हैं। कितना बढ़ा है पानी में, तो 3 बढ़ा है, और यहाँ बोल रहा है कि x लीटर पानी मिलाया गया है, तो यहाँ पे 3 यूनिट पानी मिलाया गया है, तो यही 3 यूनिट क्या होगा, x के बराबर होगा। अब देखते हैं ये निकलेगा कैसे। टोटल 60 दिया हुआ है, मतलब टोटल यूनिट हमारे पास 3 था, पहले था ना 3, स्टार्टिंग में 3 है, तो 3 = 60 दिया हुआ है, 3 ही तो निकालने बोला है, तो 1 यूनिट निकाल के फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट निकालोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बड़ा कि किसी मिश्रण में दूध और पानी आयतन के दृष्टिकोण से इतना है। देखो यहाँ पे मिल्क और वाटर दिया हुआ है, मिल्क और वाटर ये दिया हुआ है 5:3। अब देखो आप यहाँ पे बोल रहा है कि एक अन्य मिश्रण में जिसका आयतन पहले के मिश्रण जितना ही है, उसमें पानी और दूध, अच्छा इसमें पानी और दूध उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, तो मिल्क और वाटर लिखेंगे तो 3:1 लिखेंगे इसको, है ना। बोला इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना हो जाता है। देखो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कि जब इसको मिला देते हैं तो ये इतना हो जाता है, तो पूछ रहा है कि इसको और इसको किस क्वांटिटी में मिलाया जाता है। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो बेसिक मेथड ये होता है कि 5/8 हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं कि 5/8 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3/4। अब बीच में लिखते हैं इसको 7/10,
इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के नीचे का डिनोमिनेटर हम लोग क्या कर दे, इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में खेल होगा। तो क्या करते हैं, इसको इक्वल कर दो। तो 8 4 10 एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो 40 आना चाहिए, बिल्कुल। यदि इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25 आएगा। इसको 10 से मल्टीपल करेंगे तब जाके नीचे 40 आएगा। इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो जाके नीचे 40 आएगा ना। तो ये इतना आ गया। देखो तो इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, इसको माइनस करेंगे 3 आएगा, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हाँ यही निकालने के लिए बोला था। अब यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि 5 3 8, 3 और 1 4, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 3 10 हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एलसीएम क्या आ रहा है। तो एलसीएम 40 आ रहा है, तो इसको 40 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 50 25 बचते 15। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको 40 बनाने के लिए इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 या 30, 10 से 10, देखो यहाँ पे 10 है ना, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से 28, 4 12। अब आप चाहो तो मिल्क को ले लो, इसको ले लो, या फिर इसको ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और 10 बच्चों में कुल इतनी मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई मिली। तो बड़ा लड़कों की संख्या देखो। एवरेज में एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि कोई भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, मान लो 2 चीज़ें दिया हुआ है और 2 चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बन रहा है, तो वो उसका एवरेज होता है। तो उसको बीच में लिखते हैं, 2 चीज़ों को यहाँ पर, उसके एवरेज को यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इनका नंबर होता है कि ये कितना नंबर था और ये टोटल कितना नंबर था। समझ रहे हो बात को भाई? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिलता है। तो मान लेते हैं, इसको गर्ल मान लेते हैं, इसको बॉय मान लेते हैं। ठीक है, तो लड़के को 5 मिठाई मिल रहा है और लड़की को 6 मिठाई मिल रहा है। इन सब को मिला करके 10 बच्चों को 57 मिठाई मिल रहा है। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 57/10। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 और डेसिमल 7 यही आएगा, तो 5.7 आएगा। तो दोनों को जब मिला करके बांटा जा रहा है तो एक एक स्टूडेंट को, एक एक बच्चे को 5/7 मिलेगा। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। लड़की को इतना, लड़का को कितना, दोनों को मिला करके इतना एवरेज। तो इसको जब माइनस करेंगे तो इसका नंबर निकलेगा, इसको जब माइनस करेंगे तो इसका नंबर निकलेगा। तो यदि इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.7 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ 0.7 या 0.3, तो यदि इसका रेशियो निकालेंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो 7:3 आएगा। अब देखो तो यहाँ पे बोला है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 7 3 10, 10 यूनिट बराबर 10 बच्चे। टोटल बच्चे कितना है यहाँ पे, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट बराबर 10 बच्चे, तो 1 यूनिट बराबर 1 बच्चे। तो लड़कों का पूछा है तो 3 ही होगा, 3 गुना 1 बराबर 3 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उनकी धारिता इतना 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 है। बोला वह बर्तनों का इतना परसेंट भाग दूध और पानी से भरता है, जो क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। बोला उसके पास मौजूद दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि ये 40 लीटर है, ये 87.5, ये कितना फ्रैक्शन होगा, ये 3/8 का फ्रैक्शन होगा। देखो भाई 1/8 होता है 12.5 और होता है बिल्कुल। और 12.5 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये 3 से नहीं आएगा, 7 से मल्टीपल करने पाएगा, तो 7/8 होगा। ये जो 87.5 है ना, ये 7/8 होगा। देखो भाई सबसे बड़ी बात, आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो जाके सही से भाई सीख लें फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलता है। जो 12.5 होता है वो 1/8 का होता है। इसको 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7/8। तो यदि वो बर्तन का इतना परसेंट दूध और पानी से भरता है। अब देखो तो यदि यहाँ पे 40 लीटर है और यदि उसका इतना परसेंट भाग दूध और पानी से भरता है, तो कितना परसेंट भाग, 7/8। तो 8/40, तो 7/35, 40 का 7/8 कितना होगा, इतना होगा, बिल्कुल होगा। 80% बोला है भाई, तो कितना, 4/5 होगा। 80/100 4/5, तो 4/5 किसका, 30 का। तो 30 का 4/5 मतलब 24, यही तो, बिल्कुल।
वो 90% भाग बोला है, तो 90% भाग कितना है? 20 का 90% भाग आया 18 होगा। अब देखो आप यहाँ पे कि बोला जब दूध और पानी से भरता है तो रेशियो ये और ये दिया हुआ है, तो 35 यदि 5 के बराबर है, 3:2 में यदि बांटेंगे तो कितना है? टोटल 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 7 21 और 7 दूनी 14। ये तुम्हारा मिल्क है, ये तुम्हारा वाटर है। अब देखो इसको कितना में चेंज किया गया है? 5:1 में, तो 6 बराबर 24, तो 1 बराबर 4, तो 4 × 20, 4 × 4, 7:2, तो यहाँ पर 9 यदि 18 के बराबर है तो 1 बराबर 2, तो 2 × 14, 2 दूनी 4, यही आएगा भाई। अब देखो आप यहाँ पे ये मिल्क है, ये मिल्क है, ये मिल्क है, तीनों को एक जगह पे मिला दिया जा रहा है, तो मिलाते हैं तीनों को। देखो यहाँ पे 20 20 40 और 41, यदि 41 को यहाँ प्लस करेंगे कितना आएगा? 4 और 1 5, 4 और 1 5, 55 आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पर भी 4 4 4 8, यदि 8 इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा? 22 आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि इसको लोग 11 से काटेंगे तो 11 से 5 बार 55, 11 से 2 बार 22, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके भाई, जिसको दिक्कत है वो भाई थोरली करते चलो। आगे बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वहाँ पे फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, सही से आपको सही से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी समझ में आ जाना चाहिए भाई, ऐसा कुछ डिफिकल्ट स्टेटमेंट तो नहीं था यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर दिया हुआ था कि जो भी यहाँ पे कैपेसिटीज़ जो दिया हुआ है 3 कंटेनर का, वो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके कितने % भाग में वो दूध और पानी रखता है, तो इतना % भाग, इतना % भाग, इतना % भाग, तो निकाल लिए। ये टोटल इतना यूज़ नहीं कर रहा है, इसके कुछ परसेंटेज को यूज़ कर रहा है, तो इसका टोटल परसेंटेज 87.5% 35 लीटर होगा, इसका 80% 24 होगा, इसका 90% 18 होगा। अब इसमें से वो कुछ दूध और पानी है, दूध और पानी सबको मिला दे रहा है, तो ये दूध इतना आया, ये पानी इतना आया, इसको काट दिए तो इतना आया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बड़ा ताज़े फल में 68% पानी है। देखो यहाँ पे यदि फ्रेश फ्रूट का बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है? पानी का बात कर रहा है, तो या तो इसमें पानी होगा और पल्प होगा, यही 2 चीज़ें होगा, ठीक है। पल्प में तो उसका जो गुद्दा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 68% यदि पानी है तो बाकी कितना हो गया? 32% इसका पल्प होगा। ओके भाई, इसको 4 से काट देते हैं। देखो तो ये 17 आ जाएगा, ये 8 आएगा बिल्कुल। अब देखो आप यहाँ पे आगे सूखे फल का बात किया है, तो ड्राई फ्रूट का बात किया है, तो यदि 20% पानी है, यदि 20% पानी है तो 80% क्या होगा? पल्प होगा, मतलब 1:4। देखो कोई फल है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, मान लो कि ये फल सूख गया है, ठीक है, ये फल नहीं सूखा है, तो इसके अंदर जो इसका पल्प होगा, जो इसका गुद्दा होगा ना, और इसमें जो गुद्दा होगा, दोनों को सेम होगा भाई। सूखने के बाद भी पल्प चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसका जो क्वांटिटी रहेगा वो लगभग वही रहेगा। पानी सूख जाएगा, ठीक है, पानी सूखने के कारण इसका वेट कम हो सकता है, लेकिन जो पल्प का क्वांटिटी वो सेम रहेगा। अब देखो तो यहाँ पे पल्प 8 है, यहाँ पे 4 है ना, सेम तो नहीं है, तो इसको सेम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि 17 और 8 कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ पे बात क्या है? 100 kg ताजे फल, तो यदि ये 25 यूनिट यदि 100 kg ताजे फल के बराबर है, 25 बराबर यदि 100 kg ताजे फल है, तो हमको निकालना है ड्राई फ्रूट कितना होगा। तो 8 2 10, ये कितना होगा? यदि 25 बराबर 100 है तो 1 बराबर 100/25 काटेंगे तो 4 आएगा, तो 1 बराबर 4, तो 10 बराबर 40, तो 40 kg आएगा। समझ रहे हो? 100 kg ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो हम लोग यहाँ पे फ्रेश फ्रूट था उसका हम लोग क्या किया? वाटर और पल्प का रेशियो निकालें। अब जब निकालें तो हमको पता है कि यदि सेम फ्रूट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे कभी भी पल्प का चेंजिंग नहीं होगा। जो पल्प यहाँ पर है वही पल्प यहाँ पे होगा। यहाँ पे 8:17:8 में था, यहाँ पे 1:4 में था। सूखने के बाद वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन पल्प का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा। पानी घट बढ़ सकता है, पल्प नहीं घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 था तो इसको भी 8 कर दिए, इसको 2 से मल्टीपल किए तो इतना आया, ये 25 आया। तो 25 बराबर 100 kg हो सकता है, तो 10 बराबर कितना kg हो सकता है? तो 40 kg हो सकता है। आगे चलते हैं। देखो अभी तक तो क्या था कि टोटल हम लोग कितना क्वेश्चंस किए भाई? 14 क्वेश्चंस किए।
देखो यहाँ पे 19 से लेकर 22 तक एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, उसमें 14 वैरायटी क्वेश्चंस थे ये मिक्सर का, ठीक है। बाकी अब जो होगा ना वो थोड़ा सा आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे 14 क्वेश्चन अभी हम लोग जो पढ़े वो सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो मिलेगा आपको वो रिपीट क्वेश्चंस मिल सकता है, अब मिलेगा। देखो यहाँ पे सौभिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, बोल रहा है कि जिसमें पहला प्रकार 45 रुपये प्रति किलो है। कितना है? 45 रुपये प्रति किलो है। दूसरा है 80 रुपये प्रति किलो। अब बोलते हैं इन दोनों को मिला करके सौभिक को पहले प्रकार के चीनी को दूसरे प्रकार के चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलो के इतना रुपए की दर से बेचकर वह 20% का लाभ कमा सके। देखो एक चीज़, जो भी मिक्सर है ना उसको बेचता है, कितने में बेचता है? तो 72 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब किसी दो चीज़ों को मिला करके उसका एक बीच का एवरेज निकाला जाता है ना, तो जो ये रहेगा वही ये रहेगा। बोलने का मतलब ये, यदि ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी रहेगा। यदि ये एसपी है, ये एसपी है, तो ये एसपी रहेगा। समझ रहे हो? ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट रहेगा। आप देखो तो यहाँ पे ये क्या करता है कि खरीदता है ना, तो इतना में खरीदा, इतना में खरीदा। अब जब बेच रहा है तो इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? इन दोनों का एवरेज है, लेकिन ये एसपी का एवरेज है, सीपी का एवरेज नहीं है। तो 72 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर यदि इसको 20% का लाभ होता है तो इसका सीपी कितना होगा? 100 ऊपर होगा और 120 नीचे होगा। यही तो 20% का लाभ। अब देखो तो ये कटेगा तो 12 चौक 72, 60 आएगा, तो 60 इसका सीपी होगा। यदि इसको माइनस करेंगे 15 आएगा, इसको माइनस करेंगे 20 आएगा। आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। 5 चौक 20, 5 दिया 15। इसी रेशियो में इसको मिलाया जाएगा, तब जाकर के वो फ़ायदा देगा। ओके, तो 4:3 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 18 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले 5 केजी गेहूँ को, देखो तो 18 रुपये प्रति केजी मूल्य बोल रहा है, इसको यहाँ रखो। अब बोल रहा है ये 5 केजी गेहूँ को, कितना गेहूँ है? 5 केजी है, तो इसका जो नंबर है इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये 5 केजी है। बोल रहा है 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर, मान लेते हो और एक कोई गेहूँ है 2 केजी अन्य प्रकार गेहूँ के साथ मिलाकर, बोल रहा 20 रुपये प्रति केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त है। कितना है? 20 रुपये। मतलब मिश्रण ये है, यही तो मिश्रण का बात कर रहा है, मतलब एवरेज की बात कर रहा है, मिडिल वाले की बात कर रहा है कि इसको और इसको मिला करके इतना रुपये मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखो आप यहाँ पे जो भी रहेगा, हम इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा, इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा। देखो तो इसको माइनस करें तो ये मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। मतलब इसको माइनस कर ये मिलेगा, तो यहाँ कितना होगा? 25 होगा, तब तो 5 आएगा ना। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि मान लो कि इसको माइनस करने पर यहाँ पर 1 आता, कितना आता? 1 आता। अब मान लो यहाँ 5 केजी रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 केजी है, अब माइनस करने पे 1 आ रहा है। जब माइनस करने पे 1 आ रहा है, माइनस करने पे मान लो यहाँ पे 4 आता, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 2 से फिर गुना करते हैं। इसको 2 से गुना करते थे, फिर यहाँ पे 10 हो जाता, और 10 होता तो फिर यहाँ पे कितना होता? यहाँ पे कितना रखते हैं कि माइनस करने पर 10 आता, तो यहाँ पे 30 रखते हैं। समझ रहे हो? यदि हम देखो यहाँ पे माइनस की तो 2 तो आ गया ना, एग्जैक्टली 2 आया, लेकिन यदि नहीं आता ना तो इसको बैलेंस करना पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला चीनी के 700 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 60% है। अब देखो तो 700 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा यदि 60% है तो बाकी जो भी है वो कितना? 40% है। अब बोला विलयन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? देखो तो यदि यहाँ पे 60% चीनी है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 2 × 6 2 × 5 10, टोटल 3/5 होगा। तो यदि यहाँ पे शुगर 3 है और विलियन है तो मान लेते वाटर होगा, तो ये कितना है? 2 है, यही होगा बिल्कुल। टोटल 5 है, 3 शुगर है तो 2 वाटर होना चाहिए। अब बोल रहा है विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए 25 × 75 25 × 100, यही तो फ्रैक्शन होगा इसका, बिल्कुल। अब देखो चीनी की मात्रा 75% मतलब कि ये 3 बोल रहा है और टोटल तो 4 है, मतलब वाटर 1 होगा। इसमें कितनी और चीनी मिलानी चाहिए होगी, यही तो बोल रहा है। अब देखो तो यहाँ पे चीनी को ही यहाँ पे छेड़छाड़ करने की बात किया है, मतलब कितनी और चीनी मिलानी होगी, तो वाटर तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से जैसे ही मल्टीपल करेंगे 2 हो जाएगा, ये 6 होगा, बिल्कुल होगा।
देखो तो ये 3 था, ये 6 हो गया, मतलब 3 यूनिट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें चीनी इतना यूनिट बढ़ा दिया गया है। तो 3 यूनिट कितना होगा वो निकालना है हमको। देखो तो स्टार्टिंग में 3 तो 5 था, ये टोटल जो 5 है ये दिया हुआ है 700 ग्राम। तो 700 ग्राम यदि 5 के बराबर है तो 3 यूनिट कितना होगा? देखो तो ये 14 होता है, 14 या 42, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 18 बोल रहा है कि यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, देखो मिल्क और वाटर, यदि ये 63% है तो ये कितना होगा? ये 37% होगा, तब तो दोनों 100 आएगा ना। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दूध की सांद्रता, यहाँ पे जो दूध का कंसंट्रेशन है वो बोल रहा है कि 70% तक करने के लिए दूध में और इसमें और कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। अब देखो ये 70% बात कर रहा है, मतलब 7/10, तो टोटल 10 था, उसमें 7 दूध का बात कर रहा है, पानी 3 का बात कर रहा है, यही बात कर रहा है। ठीक है, और कितना दूध और मिलाना चाहिए, तो ये दूध का बात कर रहा है, तो दूध में यदि छेड़छाड़ का बात कर रहा है तो वाटर तो सेम रहेगा ना। अब देखो यदि वाटर सेम रहेगा तो उसको सेम कैसे करेंगे? तो वाटर को पहले लोग सेम करते हैं। देखो तो ये 37 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 21 का 1 2 3 3 9 2 11, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 6 18, ये आएगा। अब देखो तो इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आएगा। इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 37 49 को 9 4 7 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25, इतना आएगा। ठीक है, अब देखो तो वाटर सेम हो गया। छेड़छाड़ मिल्क में हो रहा था, तो जब मिल्क में छेड़छाड़ हो रहा था वाटर सेम होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे कि पूछा क्या है, कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए। देखो तो पहले इतना था यूनिट, अब इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया? 9 में 9 हो गया तो 0, 15 में 8 गया तो 7, तो 70 बढ़ गया है। ठीक है, अब 70 ही हमको निकालना है। देखो इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि 70 यहाँ पर 7 से मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और निकालना तो यही है ना कि कितना दूध और मिलाना चाहिए, तो यही तो है। पहले इसका दूध इतना था, अब इतना हो गया, तो यही तो मिलाया गया है, तो 7 से मल्टीपल ये है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आगे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, 7 से मल्टीपल सिर्फ एक ही हुआ है, यहाँ पर 7 या 14 है। ठीक, तो इसको अब यदि ऐसे सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पर 70 बढ़ गया। अब देखो तो 49 पूछा है ना, तो 49 लीटर तो स्टार्टिंग में था ना, तो स्टार्टिंग में बस कितना है? देखो यहाँ पे ये इतना है, 9 1 10 का 0, 8 1 9 10 का 0, हमसे 1 1 1 2 और 1 3, तो 300 बराबर दिया हुआ है 49। 300 यूनिट यदि 49 है तो 70 यूनिट कितना होगा? तो 1 यूनिट कितना होगा? 49/300 गुना 70, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो नीचे 30 है, साफ साफ नजर आ रहा है कि यही ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध का कीमत इतना है, कितना है? 70 रुपये प्रति लीटर है। दूसरे प्रकार की कीमत कितना है? 50 रुपये प्रति लीटर है। ये दोनों को किस प्रकार मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण इतना है? क्या सेम क्वेश्चन, इसको कर लो आप लोग आगे। ठीक है, बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास 2 टाइप का चावल है, ठीक है, जिसकी कीमत इतना और इतना है। कितना कितना है? इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है उसका प्राइस। अब बोल रहा है कि इन दोनों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसका प्राइस दिया हुआ है, बोल रहा है कि 645 रुपये लागत वाला 15 kg मिश्रण। देखो तो 645 में यदि 15 kg उसको मिलता है या फिर उसके पास है, तो 1 kg का दाम कितना होगा? 15 चौक 60, 3 या 15 3 45, यही तो मिश्रण है। ठीक है, दोनों को मिलाकर बनाया गया ये इतना रुपये प्रति kg, इतना रुपये प्रति kg, दोनों को मिला करके इतना रुपये प्रति kg उसके पास है। अब देखो तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 4.5, इसको इसमें माइनस करेंगे तो आएगा ये 3। ये इसका क्या है? क्वांटिटी है, ये इतना kg है, ये इतना kg है। अब आप देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 15 या 45, 15 दूनी 30, ये 3/2 आया ना हमारे पास। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल जो मिश्रण जो है वो 15 kg का है, तो 3/2, ये 5 जो है ये 15 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर है। पूछ रहा है कि 47.50 इसका क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो ये तो 2 के बराबर है, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6 होगा, तो 6 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इतना पे प्रति kg की दर से मिलने वाला गेहूँ इतना के किस बात में आ जाके भाई, इसको आप लोग बना लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एक दुकानदार को 2 प्रकार के चावलों को मिले इतना रुपये किस अनुपात में मिलाना चाहिए? इतना सेम क्वेश्चन से रिपीट कर रहा है।
आगे चलते हैं। इतना रुपये केजी वाले दाल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए था कि जिससे इतना बन जाए। एकदम सेम क्वेश्चन से बना लो। एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है, कोई बीकर है, उसमें टोटल लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भाग दिया हुआ है 3। देखो यहाँ पे वाटर दिया हुआ है और मेडिसिन का बात कर रहा है, ये 3 और 7 के रेशियो में है। बोला कि इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर पानी में छेड़छाड़ हो रहा है, परिणामी मिश्रण में औषधि इतना हो जाएगा। तो पानी में छेड़छाड़ हो रहा है तो ये तो सेम होना चाहिए ना, तो इसको सेम कर देते हैं 7 से मल्टीपल करके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो आप यहाँ पे बोला है कि कितना भाग बदलने पर। देखो तो पहले कितना 10 था, अभी 14 हो गया है ना। यहाँ पर पहले कितना 3 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। तो पानी का वर्ग मिश्रण का कितना भाग, तो मिश्रण का टोटल तो 4 भाग ही बदला गया है ना। यहाँ से पानी में यदि 4 यूनिट बढ़ गया है तो टोटल में 4 यूनिट बढ़ा है, तो टोटल कितना भाग, तो टोटल हमारे पास भाग है 14, जिसमें से 4 भाग इसको चेंज किया गया है। ये कितना आएगा 2/7 आएगा, 2/7 इसका आंसर होगा। समझ रहे हो भाई। देखो यहाँ पे बोला है 3 पानी और 7 औषधि, यहाँ पे मेडिसिन, ठीक है, तो टोटल 10 यूनिट हमारे पास था। अब बोल रहा है कि इसमें से, अब बोल रहा है कि मिश्रण का कल कितना भाग पानी से बदलने पर, कितना भाग पानी से बदलने पर बोल रहा है कि जो रेशियो ये 1:1 हो जाता है। तो पानी में छेड़छाड़ हो रहा है तो मेडिसिन तो सेम रहेगा ना, तो 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया। अब साफ साफ नज़र आ गया कि पानी में छेड़छाड़ 4 का हुआ है, तो टोटल 14, तो 4/14 2/7। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर दिया है 45 रुपीज़ पर केजी के भाव से कुछ मात्रा में चीनी, तो 45 रुपीज़ पर केजी। फिर वो बोल रहा है कि आगे दिया हुआ है 48 रुपये पर केजी के भाव से चीनी के साथ मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण ये इतना रुपये प्रति केजी हो जाता है। अंतिम मिश्रण में प्रकार 1 जो है कि चीनी का प्रकार 2 की चीनी से अनुपात, भाई इसको माइनस करो 2 आएगा, इसको माइनस करो 1 आएगा, 2:1 होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ तक 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है मिक्सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आगे 26 से आगे करेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टोटल 50 के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भाई इसी 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि वो TCS यही पैटर्न फॉलो कर रहा है 2019 से। तो 19 से 22 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आप प्रैक्टिस कर लो, यही आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत होगा भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।